इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिर रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया। हर किस्म की हम्दो सना उस अल्लाह अहकामुल हाकिमीन के लिए जिस ज़ाते बारी ताला ने अपनी इबादत उबूदियत के अंदर इज़्ज़त रखी है, और वो लोग जो अल्लाह तबारक व ताला की इबादत को छोड़ देते हैं ज़िल्लत उनका मुक़द्दर बन जाती है। अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कि जिन्होंने मुसलमानों को इस कायनात में इज़्ज़त का रास्ता अल्लाह और अपनी इताअत की शक्ल में बतलाया, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते को छोड़ देना, इसमें इंसानों के लिए ज़िल्लत है। इस बात की वजाहत की। करोड़ों रहमतें हों सहाबाए किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, मुहद्दिसीन किराम पर, जो इस दीन में इज़्ज़त को तलाश करते रहे और इस दीन को छोड़ने को ज़िल्लत करार देते रहे। प्यारे ईमान वाले भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें आप पर हों, और जो हमने इबादत की हैं अल्लाह तबारक व ताला खालिस अपनी मेहरबानी और रहम से हमारी उन इबादत को कबूल कर ले। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। इन दिनों उम्मत मुसलमा बड़े ही कठिन हालात से गुज़र रही है, और हर दर्दमंद मोमिन इस बात पर परेशान है कि क्या वजह है कि मुसलमान इस दुनिया में हर जगह पर मज़लूम हैं, ज़िल्लत का शिकार हैं, और मुसलमान तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला हैं। कहीं पर मुसलमान कत्ल हो रहे हैं, कहीं पर मुसलमान जला वतन हो रहा है और उसे उसके घर से देश नकाला मिल रहा है, और कहीं पर मुसलमान तरह तरह की बीमारियों का शिकार हैं, कहीं पर माली तंगदस्ती का शिकार हैं। आखिर क्या वजह है कि ये मुसलमान जो इस कायनात के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद बड़े ही मुख्तसर अरसे में इस पूरी कायनात के एक बड़े हिस्से पर फ़ातह की शक्ल में हुक्मरान बन गए, और पूरी दुनिया की इज़्ज़तें उनके पास थी। और आज क्या वजह है कि मुसलमान यूँ लहूलुहान हैं, हर जगह पर परेशान हैं। फ़लस्तीन को अगर देखा जाए
तो वहाँ से जो वीडियो मौसूल हो रही है तो दिल खून के आंसू रोता है। इंसान अपने दिल के अंदर एक दर्द महसूस करता है कि हमारे भाई किस तरीके से उन पर जुल्म हो रहा है, उन्हें घरों से निकाला जा रहा है, उनकी लाशें खून के अंदर लिथड़ी हुई है, उनके बच्चे आंखों में आंसू लेके सिसक सिसक के पूरी इंसानियत को दावत दे रहे हैं। कोई है जो उनकी पुकार को सुनने वाला हो। अगर कश्मीर के हालात को देखा जाए तो वहाँ पर भी सूरत हाल इसी तरह की है। 1 साल से ज़्यादा घरों के अंदर बंद है, खाने को तरसे हुए। और इसी तरीके से बर्मा में और दीगर वो मुल्क जहाँ पर मुसलमान मगलूब हैं और मुसलमान आज़ादी की सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं, और इसके मुकाबले में वो मुसलमान ममालिक जहाँ पर आज़ादी है वहाँ पर भी कोई भाइयों हालात अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर भी अगरचे ज़ाहरी तौर पर मुसलमान आज़ाद है, लेकिन हकीकत में वो मक़हूर और मग़लूब हैं। हकीकत में आज़ादी के बावजूद मुसलमान ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके फ़ैसले उनके हाथों में नहीं हैं, उनके मुल्कों का कानून उनका अपना बनाया हुआ नहीं है। उनके बच्चों को जो तालीम दी जाती है, जिसको मुसलमान बड़े शौक़ और फ़ख्र के साथ दिलवा रहे हैं, वो निज़ाम तालीम उनका अपना नहीं है। उनका जो निज़ाम आदल है उसकी बुनियाद कुरान और हदीस पर नहीं बल्कि गैरों के बनाए हुए कानून पर है। भाइयों, क्या वजह है इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों के होने के बावजूद मुसलमान जो है वो ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आइए भाइयों, ज़रा उन चंद असबाब का हम जायज़ा लें जिसकी वजह से मैं और आप और पूरी उम्मत मुसलमा जो है वो इस हद तक पहुँच चुकी है कि पूरी दुनिया में मुसलमान जो है वो ज़िल्लत का निशान बन के रह गए हैं। तो सबसे बड़ी वजह भाइयों, सबसे पहली वजह जो इंसान अपनी ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस बात का इकरारी हो और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का दावा करने के बावजूद मुसलमान शिरक के अंदर मुब्तला हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को ज़िल्लत नसीब कर देते हैं। भाइयों, शिरक 2 तरह का होता है। एक अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना। हम में से बहुत सारे भाई जहन के अंदर ये ख्याल रखते हैं मैं मुवहिद हूँ, मैं तौहीद वाला हूँ, मेरा ताल्लुक उस गुरोह और जमात से है जो तौहीद की अलंबरदार है। हम तो शिरक नहीं करते हैं। एक शिरक अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना है और एक शिरक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ना करना है। बहुत सारे तौहीद के दावेदार अपने आप को मुवहिद मानने वाले वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने को तैयार नहीं हैं। भाइयों, ये कैसी तौहीद है जो इंसान को अल्लाह के दरबार में झुका ना सके? ये कैसा ईमान और अकीदा है जिसमें नमाज ना हो, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाज़री ना हो? अल्लाह तबारक व तआला यहूदियों के बारे में कहते हैं, ये यहूद ये भी उसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया। यकीनन वो लोग जिन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया और बछड़े के सामने झुक गए और बछड़े को उन्होंने सजदा करना शुरू कर दिया। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन का जो हक है वो अल्लाह के अलावा किसी और को दे दिया। सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम, अनकरीब अल्लाह की तरफ से इन पर बहुत बड़ा गज़ब नाज़िल होगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये अज़ाब की लपेट में आ जाएंगे। वज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी में इन्हें जलील और रुस्वा कर दिया जाएगा। और फिर इंसानी तारीख़ ने देखा कि तारीख़ में किसी कौम को उतनी ज़िल्लत नसीब नहीं हुई जितनी ज़िल्लत यहूदियों को नसीब हुई। क्यों?
क्योंकि उन्होंने अल्लाह का हक जो है वो किसी और को दे दिया, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक कर लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिल्लत उनका मुकद्दर कर दी। भाइयों, आज ज़रा आप गौर कीजिए, क्या मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो शिरक के अंदर मुब्तला नहीं है? कुछ लोग तो वो है जो अलल इलान दरबारों पे सजदा करने को दीन समझ रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को पामाल करके अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल के, उनका माबूद जो है वो उनकी ख्वाहिश नफ्स है, उनका माबूद जो है वो पैसा है, उनका माबूद दुनिया है, वो अल्लाह तबारक व तआला की उबूदियत करने की बजाय अपने आप की इबादत कर रहे हैं। अफराई तमनित्ता खज़ा इलाहू हवाहू व अज़ल्लहुल्लाह, महबूब क्या आपने उस बदनसीब इंसान को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया है और अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान को गुमराह कर दिया है? भाइयों, वो कैसा मुवहिद है कि जिसकी ख्वाहिश नफ्स उसको अल्लाह के दरबार में सजदे से रोक लेती है। व अकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और नमाज को कायम करो, मुशरिक न बन जाओ। व बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री व शिर्क तर्कु सलात, इंसान के और कुफर और शिरक के दरमियान नमाज छोड़ने का फासला है। जो कौम ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने के बावजूद शिरक के अंदर मुब्तला हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को दुनिया में जलील और रुस्वा कर देते हैं और जिल्लत के अलावा और कुछ उनका मुकद्दर नहीं होता। जब तक भाइयों ये उम्मत मुसलमान शिरक को छोड़ती नहीं है, उस वक़्त तक जिल्लत से ये मुसलमान नहीं निकल सकते। दूसरा सबब, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को ना मानना। कहना अपने आप को मुसलमान का मतलब है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात के सामने झुका हुआ है। ये मुसलमान भाइयों कहाँ पर है? ज़रा दुनिया में निगाह दौड़ाएं, ढूंढे इस मुसलमान को जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने झुका हुआ है। कहाँ पर यह मुसलमान मिलता है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो लोग जो युहादून अल्लाह व रसूलहू, वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हैं, अल्लाह के हुक्म का इल्म है, पता है सूद हराम है लेकिन फिर भी सूद खाते हैं, पता है गाना सुनना हराम है फिर भी गाना सुनते हैं, अजनबी औरत को देखना हराम है लेकिन फिर भी अजनबी औरत को दिन रात देखते हैं। उलाइका फिल अज़ल्लीन, ये लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको जलील और रुस्वा कर देते। सूद, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो लोग सूद को नहीं छोड़ते उनका अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल के साथ ऐलाने जंग है। कितने मुसलमान हैं भाइयों जो सूद से बचे हुए हैं? कुछ पूरे ज़ोर के साथ सूद के अंदर मुब्तला है और बहुत सारे हीले और बहानों से सूद के अंदर मुब्तला है। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम सूद को तर्क नहीं करोगे, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, फिर तुम ऐलान कर दो या अल्लाह हम तुझसे भी लड़ने को तैयार हैं, तेरे रसूल से भी लड़ने को तैयार हैं। और वो कौम जो अल्लाह तबारक व तआला को अपना माबूद माने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हादी और रहबर और रहनमा और रसूल माने और फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ ऐलाने जंग कर ले और वो तलवार हाथ में पकड़ के अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुकाबले में निकल आए, ऐसी कौम को ज़िल्लत से फिर कौन बचा सकता है? वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि यहूदियों पर ज़िल्लत को मुसल्लत कर दिया गया। वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, ज़िल्लत उनका मुक़द्दर बना दी गई। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, इस वजह से क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला की आयात का कुफ्र करते थे। अब वो कौन सा घराना है
जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की आयात का मजाक नहीं उड़ाया जाता। औरत को देखो, सरे बाजार औरत के निकलने को देखो, मर्द का चौक चौराहे में खड़ा होना देखो, मुसलमान के कारोबार में हलाल और हराम की तमीज को देखो, मुसलमान के घर के अंदर काफर औरतों के नाच और गाने को देखो। तो क्या ये हम अल्लाह तबारक व तआला की आयात का मजाक नहीं उड़ा रहे? ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, जो कौम अल्लाह की आयात के कुफर पे उतर आती है, जिल्लत उनका मुकद्दर बन जाती है। हम ये चाहते हैं अल्लाह की बात भी ना माने, अल्लाह के रसूल की बात भी ना माने, बेहयाई के सारे काम करे, अल्लाह की हुदूद को पामाल करें, अल्लाह के अहकामात को ठुकरा दें, अपनी मर्जी के पीछे चलें और फिर इज्जतें भी हमारे लिए हों, फिर मुसलमान पूरी दुनिया में गालिब हो जाएं। नहीं भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का तरीक़ेकार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इस तरीके से इज्जतें नसीब नहीं करते। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुइल ज़ुल्लु वस्सगारु अला मन खालफ अमरी, वो कौम जो मेरे हुक्म की मुखालफत करेगी, ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाएगी। मैं भी सोचूं, आप भी सोचें, हमें से बहुत सारे भाई जब मजलिस के अंदर बैठते हैं तो इस ज़िल्लत का सबब हम कहते हैं हुक्मरान है, क्योंकि हुक्मरान जो है वो सही तरीके से चल नहीं रहे। हुक्मरान को आदिल होना चाहिए, बात ठीक है। हुक्मरान को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु और उमर फारूक जैसा होना चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है। हुक्मरान जो हो वो मुत्तकी और परहेजगार हो, हुक्मरान जो है वो सूद ना खाता हो, ये हम में से हर एक की तमन्ना है। हुक्मरान जो है वो बेहया ना हो, बेहयाई को प्रमोट करने वाला ना हो, ये हम में से बहुत सारे भाई कहते हैं। हुक्मरान नमाजी होना चाहिए, ये हम में से बहुत सारों की तमन्ना है। लेकिन क्या ये हमारी अपने बारे में भी ये ख्वाहिश है? क्या मैं और आप अपने बारे में भी यही सोचते हैं? जो मेयार हम हुक्मरान वक़्त के लिए मुतय्यन करते हैं, क्या मैं और आप उन्हीं चीज़ों को अपने घर के अंदर नाफिज कर रहे हैं जैसे हुक्मरान को मुल्क पर हुकूमत हासिल है? मुझको और आपको भी अपने घर पर उसी तरीके से इख्तियार हासिल है। क्या जिन चीज़ों का मुतालबा मैं और आप हुक्मरानों से कर रहे हैं, क्या वो चीज़ें हम अपने घर के अंदर नाफिज किए हुए हैं? ये भाइयों दोगली पॉलिसी, ये ऐसे होता नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला का कानून नहीं है कि लोग तो हों माप तोल में कमी करने वाले, बेनमाजी हो, शिरक के अंदर लिथड़े हुए हो, जुल्म करने वाले हो, कातिल हो, जानी और बदकार हो, और उनके हुक्मरान जो हैं वो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसे हों। ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत नहीं है। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमल होंगे वैसे तुम पर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। बाजार में चले जाएं, कौन सा मुसलमान आपको मिलेगा जो मिलावट नहीं करता? कौन सा मुसलमान मिलेगा जो माप और तोल पूरा देता हो? जब मैं और आप सारे इसी तरीके से ख़राब हो चुके हैं, अपना हक जहाँ पर रिश्वत के बगैर नहीं मिलता, जहाँ पर अदालतें जुल्म करती हैं, कातिल जो है वो सरे बाजार दंदनाता फिरता है, मैं और आप साबरे इस तरह गुनाहों के अंदर पड़े हुए हैं, और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो क्या हों? वो सहाबा जैसे हों। नहीं भाई, अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे हुक्मरान दुरुस्त हों तो हमें अपने घर से तब्दीली का आगाज़ करना चाहिए। अगर हम अपनी रवश को नहीं बदलते तो फिर ये अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब होता है। अल्लाह तबारक व तआला फिर इस तरह के हुक्मरान लोगों पर मुसल्लत कर देते हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, इब्ने माजा की हदीस है, ज़रा इस हदीस पर हम सारे गौर करें। और अभी हम रमज़ानुल मुबारक का महीना
गुजार के अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके निकले हैं। इस हदीस को भाइयों अपने दिल में जगह दें और मैं भी सोचूं और आप भी घर में जाकर सोचें और इस उम्मत को ज़िल्लत से निकालने के लिए हम में से हर आदमी जो अपना किरदार है वो उस किरदार को ज़िंदा करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न माजा की इस हदीस में, जिसे शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सही कहा है, मुहाजिरीन को मुखातब करके कहा, खम्सुन इज़िब्तुली तुम बिहिन, 5 चीज़ें जब तुम्हारे अंदर आ जाएं, व औज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन, और मैं अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगता हूँ कि वो 5 चीज़ें तुम्हारे अंदर ना हो। तो वो 5 चीज़ें क्या हैं? फरमाया, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन हत्ता युअलिनु बिहा, फ़हाशी, बेहयाई, उर्यानी, बदकारी जब किसी कौम के अंदर आम हो जाती है और ये एक फैशन बन जाता है, लोग एलानिया तौर पर फहाशी और उरियानी वाला काम करते हैं, तो क्या होता है? इल्ला फशाफ़ीहिमुत्ताऊनु वल औजाउल्लती लम तकुन फ़ी अस्लाफ़िहिमुल्लज़ीना मज़ौ, ताऊन और वो बीमारियाँ अल्लाह तबारक व तआला उस कौम में पैदा कर देते हैं जो उनके आबाओ और अजदाद के अंदर नहीं होती हैं। अब भाइयों, कौन सा घर है जहाँ पर नंगी औरत नहीं नाचती है? वो कौन सा नौजवान है जिसके हाथ के मोबाइल के अंदर बेहयाई और यानी नहीं है? अब वो कौन सा घराना है जहाँ पर शरीयत के मुताबिक पर्दा किया जाता है? जिस मुआशरे में, कैसा मुसलमान मुआशरा है जिस मुआशरे के अंदर शर्म व हया की चादर जो है वो ऐब और ताना बन गई है। तो जब किसी कौम के अंदर फहाशी और यानी बेहयाई फैल जाती है तो फरमाया उनके अंदर वो बीमारियां आ जाएंगी जो उनके आबाओ अजदाद के अंदर वो बीमारियां नहीं होंगी। दूसरी चीज़, वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ाना, और जब लोग माप और तोल में कमी करनी शुरू कर देंगे, इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन, अल्लाह तबारक व तआला उन पर कहत को मुसल्लत कर देंगे। खुराक उनकी कम हो जाएगी, खुराक उनकी महंगी हो जाएगी, खुराक को हासिल करने के लिए लोग बिलबिलाएंगे। व शिद्दतिल मऊनती, और ज़िंदगी उनकी कठिन हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी सख्ती का शिकार हो जाएगी, हालात उनके टैट हो जाएंगे। वजौरुस सुल्तानी अलैहिम, और जालिम हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। हम चाहते हैं कि माप और तोल में कमी भी उसी तरीके से हो, हर चीज़ के अंदर मिलावट वैसे हो जैसे हम कर रहे हैं, लेकिन हुक्मरान सही हो जाएं। नहीं भाइयों, वजौरुस सुल्तानी अलैहिम, अल्लाह तबारक व तआला जो अल्लाह के अहकामात को पामाल करते हैं, माप तोल में कमी करते हैं, चीज़ों के अंदर मिलावट करते हैं, लोगों को उनके हुकूक अदा नहीं करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देते हैं। तीसरी चीज़, जब लोग ज़कात नहीं देंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनसे बारिशों को रोक लेंगे। और हदीस में है, अगर जानवर ना होते तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बारिश अता ना करते। चौथी चीज़, वलम यनकुज़ु अहदल्लाहि व अहद रसूलिही, लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल का अहद जब तोड़ देंगे, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात की अहमियत नहीं रह जाएगी, किसी को कोई कुरान की आयत सुनाए, कोई हदीस सुनाए, बजाय इसके कि वो शुक्र अदा करे, भाई तूने मुझे अच्छी बात बतला दी है, अल्लाह का हुक्म बतलाया है, अल्लाह के नबी का फरमान सुनाया है, सूफी साहब आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। वलम यनकुज़ु अहदल्लाहि व अहद रसूलिही, और लोग जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को पामाल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला कुफ़ार को उन पर मुसल्लत कर देंगे और वो उनकी मईशत को लेकर चले जाएंगे। आज मुसलमानों के पास मईशत के बहुत सारे ज़राए हैं,
मादनियात है, सोना चांदी पेट्रोल है। हर चीज़ होने के बावजूद मुसलमान की मईशत मुसलमान के हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सज़ा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ बगावत करने की। और हम जो है अपने अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली पैदा करने के लिए तैयार नहीं। हर आदमी अपनी जगह पर मुसर और डटा हुआ है, मैंने इसी तरीके से अल्लाह के अहकामात को पामाल करना है, और फिर हम जो है वो इज़्ज़त के मुतलाशी। और पांचवी चीज़ इस हदीस में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की वो ये कि जब हुक्मरान अल्लाह की किताब को नाफज नहीं करेंगे, जब मुसलमानों के हुक्मरान कुरान और हदीस को नाफज करने की बजाय किसी और चीज़ को अपना कानून और दस्तूर बना लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की आपस के अंदर लड़ाइयों को पैदा कर देंगे। मुसलमान से दस्तो गिरेबान हो जाएगा, आपस के अंदर लड़ाइयाँ और नाचाकियाँ हो जाएंगी। भाइयों, आइए इस हदीस की रोशनी में जिस कदर मेरे लिए मुमकिन है, जिस कदर आपके लिए मुमकिन है, हम जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करें, अपने घर से इस्लाह का आगाज़ करें। तो इंशाअल्लाह अगर हम इस रास्ते पे चल पड़े तो अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है कि मैं मोमिनों पे कभी भी किसी को गालिब नहीं करूँगा। ईमान वालों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि मैं कभी भी ईमान वालों पर किसी को मुसल्लत नहीं करूँगा। और अल्लाह तबारक व तआला का वादा सच्चा है, उस ईमान को ज़िंदा करने की ज़रूरत है, उस ईमान की तरफ लौटने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं लौटते फिर ज़िल्लत हमारा मुकद्दर है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तबायातुम बिलईनती, जब तुम सूदी लेन देन करोगे। ईना सूदी कारोबार की एक शक्ल है। फरमाया इज़ा तबायातुम बिलईनती, जब तुम सूदी लेन देन करोगे, व अखज़तुम अज़नाबल बकरी, और तुम गाय और बैल की दुम को पकड़ लोगे। ये कारोबार, ये दुनिया, ये खेती, ये तुम्हें अच्छी लगेगी। व रज़ी तुम बिज़र्ई, और खेती और पैदावार पर तुम्हें नाज होगा, तुम राज़ी हो जाओगे। व तरकतुमुल जिहादा, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने को तुम छोड़ दोगे तो क्या होगा? सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, अल्लाह तुम पर ज़िल्लत को मुसल्लत कर देंगे। ला यंज़िउ हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम अपने दीन की तरफ वापस नहीं आ जाओगे अल्लाह तुमसे उस ज़िल्लत को ख़त्म नहीं करें। इमाम इब्न रजब रहिमहुल्लाह इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि ये खेती करना एक मुबाह और जायज़ काम है। जब मुसलमान दीन की बजाय दुनिया के मुबाह कामों में मसरूफ़ हो जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी सज़ा जो है वो ज़िल्लत ज़िक्र की है। तो अगर मुसलमान हलाल की बजाय दुनिया के हराम कामों के अंदर चले जाएंगे और दीन से दूर हो जाएंगे तो फिर ज़िल्लत का अंदाज़ क्या होगा। सैयदना सुबान रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूशिकु अन तदा अलैकुमुल उममु कमा तदा अल अकलतु इला क़स्अतिहा, एक वक़्त आने वाला है जब कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे खाने वाले खाने की प्लेट पर टूट पड़ते हैं। मुसलमानों, तुम पर एक वक़्त आने वाला है कि कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे तुम खाने की प्लेट पे टूट पड़ते हो।
फ़क़ाल क़ाइलुन, किसी दर्द वाले ने सवाल किया, अमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, क्या अल्लाह के नबी हमारी तादाद उस वक़्त थोड़ी होगी कि लोग हम पर गालिब हो जाएंगे, हम जलील और रुस्वा होंगे, मुसलमान औरत की इज्जत महफूज नहीं होगी, बच्चे जो है वो सरेआम कत्ल हो जाएंगे, बूढ़े का कोई सहारा नहीं होगा। मुसलमान का खून बहते हुए देखेगा लेकिन कुछ कर नहीं सकेगा। अमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, क्या अल्लाह के नबी हम थोड़े होंगे? कहा नहीं, अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम उस वक़्त बहुत होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। 1.5 अरब थोड़ी तादाद नहीं होती। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइ सैली, मगर तुम्हारी हैसियत वही होगी जो मुँह ज़ोर सैलाब के सामने एक तिनके की होती है। सैले रवा पानी जो है वो पूरे जोश से चल रहा हो और उसके सामने जो है वो तिनकों का बंद बांधने की कोशिश की जाए, उस बंद की जो हैसियत होती है वही हैसियत तुम्हारी हो जाएगी। और फिर फरमाया, लयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम अल-महाबता मिनकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मन के दिल से तुम्हारा डर निकाल देंगे। मुसलमान तो वो था जब मदीनातुल मुनव्वरा से सहाबा निकलते थे तो काफरों के दिल दहल जाया करते थे। आपने मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह अन्हु का वो वाक़या पढ़ा होगा, जब रुस्तम ईरानी फ़ौज का सिपा सलार बहुत बड़ी फ़ौज लेकर वो हमले के लिए तैयार था, और जब सहाबी उसके दरबार में गए तो नेज़े की अन्नी से उसके कीमती कालीन को फाड़ते हुए उसके सामने जाके खड़े होते हैं। और उसने जब आगे से धमकाने की कोशिश की, कहा कि तुम चंद मुट्ठी भर मुसलमान और मेरे लश्कर को देखो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, तुम उस लश्कर को छोटा समझ रहे हो जिसका आखिरी सिपाही तेरे सामने खड़ा है और जिसका पहला सिपाही मदीनातुल मुनव्वरा में हथियार बांध के इस बात के इंतज़ार में खड़ा है कि किसी सरहद से उसे जो है वो दावते जिहाद दी जाए। तो फरमाया, दुश्मन के दिल से तुम्हारा जो डर है वो निकाल दिया जाएगा। वला यक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिनों में वहन डाल देंगे। फ़क़ाल क़ाइलुन, किसी दर्द वाले ने कहा, वमल वहनु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी वहन क्या है? फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौती, दुनिया तुम्हें बड़ी प्यारी लगेगी, कोठियाँ बनाओगे, कारें तुम्हारे लिए बड़ी उसके अंदर चाशनी और रंगीनी होगी, कारोबार तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे, पैसा ही तुम्हारी जिंदगी बन जाएगा। वह कराहियतुल मौती, और मौत का डर तुम्हारे दिल में बैठ जाएगा। उस वक़्त तुम्हारी हैसियत सैलाब के सामने जो है वो तिनकों की होगी। उस वक़्त तक इज़्ज़त नसीब नहीं होगी जब तक कि तुम दीन की तरफ वापस नहीं आ जाओगे। आइए भाइयों, अगर मुझको और आपको हकीकी माने में अपने मुसलमानों के साथ जो हालात हैं उसका दुख है, तो हम दीन की तरफ लौट आएं और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली का आगाज़ करें और फिर अपने माहौल को बदलने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़तें फिर उसी तरीके से वापस लौटा देंगे जैसे पहले थी। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद।
इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, लिकुल्लि इंसानिन बिदायतुहु व निहायतुहु, हर इंसान का एक आगाज़ है और एक इंजाम और इख्तिताम है। फ़मन कानत बिदायतुहु हवाहु, और जिस इंसान की ज़िंदगी का आगाज़, उसका बचपन, उसकी जवानी, उसका लड़कपन वो ख्वाहिश नफ्स की नज़र हो गया, तो उसका इंजाम जो है वो ज़िल्लत और रुसवाई है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मन कहरहु हवाहु, जिसकी ख्वाहिश ने नीचे उसे दबा लिया, वो ख्वाहिश पे गालिब ना आया, उसकी ख्वाहिशात नफ्स उस पर गालिब आ गई, ज़ल्ला व हाना, वो जलील और रुसवा हो जाएगा। और भाइयों, उस कौम की ज़िल्लत का क्या कहना जो अपने दुश्मन के पास इज़्ज़त चाहते हैं, जो अपने दुश्मन से इज़्ज़त के मुतलाशी हैं। बतलाइए ज़रा, अकल से हम सब सोचें, क्या उस कौम को इज़्ज़त मिल सकती है जो अपने दुश्मनों से इज़्ज़त के मुतलाशी हैं? अल्लज़ीन यत्तखिज़ून अल-काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन, वो लोग जो मोमिनों को छोड़ के काफरों को अपने दोस्त बना रहे हैं। अयब्तगून इंदहुमुल इज़्ज़ा, क्या वो काफरों से इज़्ज़त चाहते हैं? वलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ, सारी इज़्ज़त तो अल्लाह तबारक व तआला के पास है, इससे तो अल्लाह तबारक व तआला अता करते हैं। तुम काफरों के पास इज़्ज़त चाहते हो? भाइयों, बहुत सारे नमाजी भाई हैं, नाराज़ नहीं होना। घरों के माहौल को देखें तो महसूस ये होता है उस घर वालों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ना शक्ल पसंद है, ना बाल पसंद है, ना लिबास पसंद है, ना तालीम पसंद है, ना सकाफ़त व तहज़ीब पसंद है। हमारे घरों के अंदर भाइयों जो शक्ल सूरतें हैं, जो हमारी औरतों के लिबास हैं, जो हमारे बच्चों के बाल हैं, जो उनका लिबास है, क्या वो अल्लाह के रसूल की तालीमात के मुताबिक है? वो सहाबा वाली चीज़ें हैं या कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों की चीज़ें हैं? अक्सरियत के घरों में अल्लाह के दुश्मनों वाली चीज़ें हैं। तो भाइयों, फिर इज़्ज़त कैसी, जब हम ख़ुद अपने आप को जलील करने पर तुले हुए हैं। जब बागबान ही बाग को उजाड़ने पे आ जाए, जब राहबर ही राहज़न बन जाए। जिस नौजवान ने कौम की बेटियों की इज़्ज़त की हिफाजत करनी थी, वही कौम की बेटियों की इज़्ज़त को तार तार करना शुरू कर दे, तो भाइयों वहाँ पर इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ कौन होगा? वहाँ पर तो काफिर कत्ल कर रहे हैं। हमें दुख है, मेरे और आपके इस प्यारे मुल्क के अंदर कितने लोग हैं जो नाहक कत्ल हो जाते हैं, उनका पुरसाने हाल कौन है? भाइयों, क़यामत आने से पहले अपनी ज़िंदगी का हम मुहासबा कर लें, दीन की तरफ भाइयों आ जाएं। ये प्यारे अल्लाह तबारक व तआला ने जो महकते हुए फूल, ये खूबसूरत बच्चे औलादें अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अता की है, इन्हें बर्बाद होने से बचा लें। हम अपनी औलादों के खुद दुश्मन न बन जाएं, इन्हें कुरान व हदीस के साए में ले आएं, मस्जिद में ले आएं, मदरसे में ले आएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की चादर के नीचे ले आएं, बच जाएंगे। और अगर भाइयों हमने इस रवश को तर्क ना किया तो फिर ज़िल्लत के अलावा और कोई चीज़ हमारा मुक़द्दर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझको भी और आपको भी हकीकी माने में मुसलमान बनने की तौफ़ीक अता कर दे। या अल्लाह, जो रमज़ान में हमने इबादत की अपनी रहमत से उन्हें कबूल व मंजूर फरमा ले। या अल्लाह, जहाँ पर भी मुसलमान मज़लूम हैं, या अल्लाह तो उनका हामी और नासर बन जा, उनका तो मददगार बन जा। या अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त और गलबा नसीब फरमा दे। या अल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफ़ीक अता फरमा दे। या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, लेकिन या अल्लाह तुझको मानने वाले हैं। सारी कोताहियों के बावजूद या अल्लाह तेरे घर के अंदर बैठे हैं,
हमारे हाल पे रहम फरमा दे। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह मुसलमानों को इज़्ज़त नसीब फरमा दे। या अल्लाह मुसलमानों को इज़्ज़त नसीब फरमा दे। या अल्लाह 5 वक़्त जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह सजदों में लज्जत नसीब फरमा दे। या अल्लाह फ़हाशी और उरियानी और दीगर फितनों से हमें बचने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह आपस में भाई भाई बनने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह कुरान की मोहब्बत अता फ़रमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हमारे दिलों का सुकून और हमारी आँखों की ठंडक बना दे। या अल्लाह कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ कायम करके ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमें अपने बच्चों की वैसे तरबियत करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे जैसे सहाबा किराम, मुहद्दिसीन और ताबईन ने अपने बच्चों की परवरिश की है। या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दुनिया में जितने भी मुसलमान मुल्क हैं सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ये जो बीमारी आई हुई है अपनी रहमत से दूर फरमा। जो भी बीमार है या अल्लाह उसे शिफाए कामिल आजिला अता फरमा। या अल्लाह जो भी फौत हो चुके हैं हमारी मस्जिद के मुअज्जिन या अल्लाह और दीगर लोग या अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचे बना। या अल्लाह उनकी कब्रों पे अपनी रहमत की बरखा नाज़िल फरमा। या अल्लाह उनके साथ रहम वाला मामला फरमा। या अल्लाह हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत रफ़ाक़त में जन्नतुल फिरदौस में जाने की सआदत नसीब फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।